वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा लेक्चर नंबर सेकंड और टॉपिक का नाम है वेक्टर। लेक्चर नंबर सेकंड, लेकिन कौन सा लेक्चर नंबर सेकंड? न्यूमेरिकल का लेक्चर नंबर सेकंड है आज का, जिसके अंदर हम आज टोटल न्यूमेरिकल बेस ऑब्जेक्टिव जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर मैं हूँ प्रोफेसर राजेश काळे, एमटेक मैकेनिकल, मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स रैंकर, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर न्यूमेरिकल बेस, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट, पहला ऑब्जेक्टिव को ध्यान से रीड करना है। मैं कुछ पहले स्टार्टिंग के ऑब्जेक्टिव है जो दो टाइप से सॉल्व करके बता दूंगा, मतलब डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन हमें बाद में उसे शॉर्टकट में ही सॉल्व करना है। हर एक ऑब्जेक्टिव को हमें शॉर्टकट में सॉल्व करना है। हर एक ऑब्जेक्टिव हमें मैक्स टू मैक्स 40 सेकंड के अंदर, 40 से 45 सेकंड के अंदर उसे सॉल्व करना ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट, द magnitude of, underline to the word, the magnitude of a resultant of two vector of a magnitude 3 unit, underline to the word 3 unit, मतलब एक पहला वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है एंड 4 यूनिट, जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट इन 5 यूनिट, मतलब यहां पर रिजल्टेंट की वैल्यू है 5 यूनिट। एक वेक्टर है 3 यूनिट का और दूसरा वेक्टर है 4 यूनिट का। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर? व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर? सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले गिवन दैट, क्या गिवन है कि फर्स्ट वेक्टर a इज इक्वल टू 3 यूनिट, दूसरा b इज इक्वल टू 4 यूनिट एंड रिजल्टेंट r इज इक्वल टू 5 यूनिट। यहां पर वैल्यू पूछी है, मतलब टू फाइंड, कौन सी वैल्यू पूछे? फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मतलब ए बार और बी बार दोनों के बीच में का एंगल पूछा है। दोनों के बीच में का एंगल मतलब यहां पे हमें थीटा फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास थीटा फाइंड आउट करने के लिए टॉपिक के अगर हिसाब से अगर हम जाएंगे तो हमें थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है? सबसे पहले क्वेश्चन करना है थीटा से कि थीटा के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं। थीटा के लिए हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट वाला, a बार डॉट b बार इक्वल टू ab cos थीटा, वहां से भी हम एंगल निकाल सकते हैं। दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट वाला, a बार क्रॉस b बार इक्वल टू ab sin थीटा, दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला है कि रिजल्टेंट का r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, मतलब 3 फॉर्मूले हैं। तो तीनों में से कौन सा यूज करना है? पूरे फिजिक्स के अंदर हमेशा याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज करना है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो हमेशा याद रखना है यहां पे क्वेश्चन के अंदर, मतलब गिवन दैट के अंदर एक तो भी वैल्यू ऐसे रहती है कि जिससे फॉर्मूला फॉर्म होता है और उसके अंदर अननोन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होती है। यहां पर रिजल्टेंट अगर हमें दिया है तो हम डायरेक्टली रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मतलब यहां पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि यूज r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर, यहां पर वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहां पर हमें थीटा चाहिए, थीटा स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वेयरिंग कर लो कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हम यहां पे स्क्वेयरिंग कर लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहां पर हो जाएगा ये r स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेटिंग कैंसल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, r की वैल्यू गिवन है 5 का स्क्वायर यहां पर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर, a की वैल्यू 3, यहां पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू a इंटू b 4 इंटू 3 12 इंटू 2 इज 24 इंटू कॉस ऑफ थीटा एज इट इज, क्योंकि हमें थीटा फाइंड आउट करना है। यहां पर 16 प्लस 9 25 और 25 यहाँ पे पॉजिटिव, अगर इसे हम 25 को ट्रांसफर कर देते तो माइनस हो जाएगा, मतलब 25 माइनस 25 गेटिंग 0। तो यहाँ पर रह जाएगी वैल्यू 24 कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे 16 प्लस 9 25,
यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव, ट्रांसफर कर दोगे तो निगेटिव, मतलब -25 और +25, 25 गेटिंग कैंसल। 24 cos थीटा इक्वल टू 0, 24 को भी ट्रांसफर कर दो उस साइड में तो 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वैल्यू रह जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0। तो हमें थीटा चाहिए, थीटा इज इक्वल टू cos को भी ट्रांसफर कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0 एंड थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0 का मतलब है कि cos के कौन से एंगल की वैल्यू, इसे क्वेश्चन कैसे पूछना है, cos के कौन से एंगल की वैल्यू 0 है, तो cos 90 या फिर हम उसे कह सकते हैं π/2, मतलब आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना है 90, या फिर जिसे हम क्या कह सकते हैं π/2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे यहाँ पर ऑप्शन ए π/4, ऑप्शन बी π/2, ऑप्शन सी 3π/4, ऑप्शन 4 इज पाई। वैल्यू कितनी है आपकी π/2, इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन इज बॉम्बे। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, बॉम्बे यहाँ पे आपको दिया है। अगर पाई के फॉर्म में दिए हैं तो पाई के फॉर्म में, अगर न्यूमेरिकल के फॉर्म में देते हैं तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके लिए शॉर्टकट की क्या थी, मतलब ये क्वेश्चंस डायरेक्टली इतने लॉन्ग लेंदी प्रोसेस से नहीं, शॉर्टकट से कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्वेश्चन के ऊपर ही आपको लिखना है कि पहली वैल्यू 3 यूनिट, इसका मतलब एक वेक्टर ए दिया है, 4 यूनिट इसका मतलब दूसरा वेक्टर बी दिया है, रिजल्टेंट आपको यहाँ पे मेंशन है आर, तो डायरेक्टली यूज करना है स्क्वायर से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। वैल्यू पुट करके डायरेक्ट कैलकुलेशंस करना है। यहाँ पे रिजल्टेंट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे 24 कॉस ऑफ थीटा। 16 प्लस 9 25, इधर जाकर माइनस मतलब प्लस माइनस 0, तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर यहाँ पे मतलब ये टोटल वैल्यू 25 ट्रांसफर कर दोगे तो 0, 24 को भी ट्रांसफर कर दोगे तो 0 और cos को अगर ट्रांसफर कर दोगे तो डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फाइनल पेपर में या फिर जब भी टेस्ट होगी तो उस टेस्ट के अंदर आपको इस तरह से सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन तो दूंगा, लेकिन आपको कैसे सॉल्व करना है फाइनल एग्जाम में, इतना सब कुछ लिखते नहीं चलना है, तो इस तरह से इसे सॉल्व करते चलना है, शॉर्टकट यूज करना है। और अभी आज से ही ट्राई करना है कि सारे कैलकुलेशंस आपको ओरल कैलकुलेशंस करने हैं, मतलब ऐसे नहीं करना है कि 3 + 4 यहाँ पे 4 3 2 1 ऐसे गिनना नहीं है उंगलियों के बीच पर, ठीक है। तो आपको इस तरह से कैलकुलेशंस करने और अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन था, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर, अंडरलाइन करते चलना है यहाँ पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर, यहाँ पे अंडरलाइन टू द वर्ड 2 इक्वल वेक्टर। इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब सेम है, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर। मतलब ये है, ये तो वैसे देखा जाए तो हमारे पास इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, यहाँ पे अगेन यहाँ पे एंगल पूछा है। नाउ ऑप्शन दिया है ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री, ऑप्शन डी है 150 डिग्री। अगर आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मतलब थ्योरेटिकल लेक्चर अगर देखा है तो हम डायरेक्टली टिक कर सकते हैं 120 डिग्री, क्योंकि हमारे पास शॉर्टकट की थी। अगर आपको याद है, अगर याद नहीं तो लेक्चर को एक बार रिवाइंड करना है, के डॉट नोट के अंदर हमने लिया था। 2 वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, 2 वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, देन द रिजल्टेंट इज आइदर ए और आइदर बी। मतलब 2 वेक्टर, यहाँ पे दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और दोनों के बीच में का एंगल अगर 120 डिग्री है तो उसका रिजल्टेंट या तो ए होगा या फिर बी होगा। हम इसे सॉल्व करके भी देख लेते हैं, एक बार न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखते हैं उस कैलकुलेशंस के लिए। यहां पर हमें चाहिए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के अंदर गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर, इसका मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू मान लो x लेते हैं, वेक्टर बी इज आल्सो इक्वल टू x लेते हैं।
यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू भी आइदर ए या बी है। इसका मतलब यह है कि r इक्वल टू बी कितना है, x लेना है आपको। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, मतलब थीटा आपको फाइंड आउट करना है। सेम अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, आर स्क्वायर से चालू करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू x, ए बी एक्स, बी बी एक्स, सभी x है, तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 2x स्क्वायर। अगर इसे ट्रांसफर कर दोगे तो माइनस, मतलब ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर 2x स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा एज इट इज। माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर रह जाएगा 2x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहां पर एक्स स्क्वायर गेटिंग कैंसिल। अगर मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू कैंसिल हो रही है तो यहां पर -1 रह जाएगा। यहां पर जो वैल्यू है ये वैल्यू रह जाएगी -1। 2 मल्टीप्लिकेशन में अगर इसे हम ट्रांसफर करते तो डिवीजन में चली जाएगी, मतलब वैल्यू हो जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। cos थीटा इक्वल टू -1/2, देन थीटा इज इक्वल टू cos को ट्रांसफर करना है cos इनवर्स ऑफ -1/2। सेम क्वेश्चन पूछना है, cos के कौन से एंगल की वैल्यू -1/2 है, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री की। इतना सब कुछ कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास के डॉट नोट हो तो ये के डॉट नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने थ्योरी के लेक्चर लिए थे और थ्योरेटिकल लेक्चर में भी मैंने आपको कहा था कि जहां पर भी के डॉट नोट है उस के डॉट नोट के बेसिस पर आपका नियर अबाउट 70 to 80% कैलकुलेशंस डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा, डायरेक्ट रिमूव हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी है, कुछ मतलब नियर अबाउट 50% क्वेश्चन ऐसे है, अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको कैलकुलेशंस करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आपको टिक करना है। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में था, अगर वो की अगर आपको याद होती तो आप डायरेक्ट 120 टिक करके आगे निकल जा सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल नंबर हम थर्ड देखते हैं। एग्जांपल नंबर थर्ड, गिवन, यहां पर क्वेश्चन में गिवन है P इक्वल टू A प्लस बी, दूसरा गिवन है Q इक्वल टू A माइनस बी। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P एंड Q आर इक्वल, यहां पर P एंड Q का मैग्नीट्यूड कैसे है, इक्वल है, मतलब जो वैल्यू P की है वही वैल्यू Q की अगर है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B, A एंड B के बीच में का आपको यहां पे एंगल पूछा है। इसके ऑप्शन दिया है कि एंगल इज 0, सेकंड ऑप्शन π/4, थर्ड ऑप्शन यहां पे π/2 एंड लास्ट वन इज अ पाई। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के अंदर गिवन क्या गिवन है, P इज इक्वल टू A प्लस बी। यहां पर A वेक्टर B वेक्टर, दो वेक्टर की एडिशन P है, इसका मतलब P इज अ रिजल्टेंट। दूसरी वैल्यू है यहां पे Q इज इक्वल टू, अगर हमें Q चाहिए तो Q इज गिवन, Q इज इक्वल टू वैल्यू है A माइनस बी गिवन है। क्या पूछा है, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B, मतलब A एंड B ये दो वेक्टर के बीच में का एंगल अगर आपको पूछा है, मतलब यहाँ पे थीटा पूछा है। यहाँ पे दो तरह से कैलकुलेशंस होने वाला है, यहाँ पे दो तरह से, मतलब इसकी भी शॉर्टकट की हमने ले ली है इससे पहले। अगर दो वेक्टर की एडिशन है, पहले मैं आपको शॉर्टकट की बताता हूं, फिर मैं लॉन्ग कट से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। के डॉट नोट जो हमने ली है इससे पहले वहां पर बताता हूं। अगर दो वेक्टर की एडिशन हो रही है, A प्लस बी, दो वेक्टर की एडिशन अगर हो रही है और उसका रिजल्टेंट P है, इसका मतलब ये हो जाएगा P मैक्स, P मैक्स मतलब R मैक्स, रिजल्टेंट इज मैक्सिमम। दो वेक्टर की एडिशन होंगी तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। अगर A माइनस अगर B है तो इसका मतलब ये है Q मीन, मतलब यहाँ पे दो वेक्टर की अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम हो जाएगा, आर मीन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मतलब कंडीशन कि अगर आर मैक्स इज इक्वल टू आर मीन है, आर मैक्स इज इक्वल टू कौन है, अगर आर मीन अगर है तो इसका मतलब यह है कि थीटा इज इक्वल टू π/2 है। थीटा इज इक्वल टू कितना है,
π/2। ये कीज है, ये हमने ली है थ्योरेटिकल लेक्चर के अंदर, हमने ली है, मतलब यहां पर आंसर जो है वो हो जाएगा π/2 90 डिग्री। अब इसे समझने के लिए हम न्यूमेरिकल बेसिस सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर दो वेक्टर की एडिशन यहां पे p है, दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन यहां पे कितनी है, q है, और p इक्वल टू q इज गिवन। क्वेश्चन के अंदर मेंशन है मैग्नीट्यूड p एंड q का मैग्नीट्यूड कैसे है, इक्वल है। इसका मतलब यह है कि p इज इक्वल टू q, मतलब जो वैल्यू रिजल्टेंट p की आएगी वही वैल्यू रिजल्टेंट q की आने वाली है। मान लो कि आपके पास यहां पर एक वेक्टर लेते हैं हम, यहां पे पहला वेक्टर, सपोज यहां पे वेक्टर a इज इक्वल टू 3 है, सपोज a इक्वल टू 3 है, और वेक्टर b इज इक्वल टू 5 है, तो हमें p चाहिए। p इज इक्वल टू, हमें वेक्टर कौन चाहिए, p चाहिए, p इज इक्वल टू वैल्यू चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे एंगल नहीं है। जैसे हमने अज्यूम किया a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5, वैसे हम अज्यूम करते हैं कि सपोज थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू π/2। अब थीटा इक्वल टू π/2 के लिए हम चेक करेंगे p की वैल्यू और q की वैल्यू इक्वल आती है या नहीं आती है। तो पहले p की वैल्यू निकाल लो। p इज इक्वल टू रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, यहां पर वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। पुट करो वैल्यू, p इज इक्वल टू रूट के अंदर, यहां पे a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर कितना है यहाँ पे, b 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, यहाँ पर प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू कॉस ऑफ थीटा। लेकिन थीटा कितना है, π/2, थीटा π/2 मतलब cos 90, cos 90 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर p इज इक्वल टू रूट के अंदर 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 प्लस 9 मतलब रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यहाँ पे मतलब यहाँ से 5 इसके अंदर ऐड कर दो तो ये 30 और ऊपर के 4 मतलब 34, मतलब यहाँ पर वैल्यू p इक्वल टू 34। चेक करो q इक्वल टू, q इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला रहेगा रूट के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो साइन है ये अब माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। पुट करो वैल्यू, q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे π/2, अगेन cos 90 0, तो ये वैल्यू 0, मतलब q इज इक्वल टू रूट के अंदर कितने बच जाएगा 34। आगे सेम वैल्यू, जो वैल्यू q की वही वैल्यू p की, लेकिन कब आ रही है, एट थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू π/2। ये उसका रीजन हो गया, और ये शॉर्टकट की, इसे लिख लेना है, इसे लिख लेना है। और वैसे भी सारे के सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन आपको लिख कर लेना है, सिर्फ देखना नहीं है कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे r max इक्वल टू r min है, तो थीटा इक्वल टू हमेशा कितना रहने वाला है, π/2 ही रहने वाला है। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पे फोर्थ वन, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, इफ a डॉट b इक्वल टू 1/2 ab, a डॉट b मतलब डॉट प्रोडक्ट, a डॉट b मतलब डॉट प्रोडक्ट लिया है 1/2 ऑफ ab, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b। कौन पूछा है, एंगल पूछा है। ऑप्शन दिए है यहाँ पे, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 90। फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करोगे, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन के अंदर गिवन a डॉट b इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ab, a डॉट b मतलब डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट अगर है तो कंपेयर करो डॉट प्रोडक्ट के साथ, कंपेयर विथ, यहां पर कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करना है, डॉट प्रोडक्ट के साथ। a डॉट b इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ab cos थीटा। चेक करो कैलकुलेशन में, a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, a डॉट b मैच हो गया, मैच हो गया। यहां पर ab, ये ab के साथ मैच हो गया। cos थीटा रिप्लेस बाय 1/2, cos थीटा रिप्लेस बाय 1/2 मतलब cos के कौन से एंगल की वैल्यू, cos के कौन से एंगल की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। चेक करो, यहाँ पे cos के अंदर एक एक पुट करो, cos 0 1, cos 0 कितना है 1। यहाँ पे कैलकुलेशंस
करके देखना है। अगर थीटा इक्वल टू, अगर आप 0 लेते हो, ऑप्शन चेक करना है, थीटा इक्वल टू 0 लेते हो तो cos 0 1 इंटू ए बी, तो यहां पर रह जाएगा ए बी। आपको RHS चेक करना है, RHS नो मैच। ऑप्शन बी, ये ए हो गया, ए कैंसल। ऑप्शन बी चेक करना है, बी कितना है 30 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी 30 डिग्री। पुट करो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, मतलब ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए बी इंटू √3/2। RHS के साथ मैच हो रही है, नहीं हो रही है, सो बॉम्बे भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू चेन्नई कितनी है 60, cos 60 यहां पर चेन्नई इज इक्वल टू ए बी एज इट इज, cos 60 थीटा की जगह पे 60 पुट करो, cos 60 इज 1/2, हाँ 100% मैच हो रहा है, 1/2 ए बी 1/2 ए बी, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 60। सो ऑप्शन चेन्नई। यहां पर आपको एंगल और उसका टेबल मतलब पूरा लर्न करके ही रखना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने थ्योरी के लेक्चर में भी आपसे कहा था कि आपको लर्न करके रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ magnitude of a cross b is equal to 1/2 ab, what is the angle between a and b? a और b के बीच में का एंगल यहाँ पे पूछा है। इसके लिए ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 90 डिग्री। सॉल्यूशन के अंदर गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू गिवन ए बी एज इट इज लिखना है, इसको इंटू 1/2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेम अगेन कंपेयर करना है, लेकिन किसके साथ कंपेयर करना है, क्रॉस प्रोडक्ट दिया है ना, तो क्रॉस के साथ ही कंपेयर करो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा। सेम क्वेश्चन, साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है, साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है। साइन 0 कितना है, यहाँ पे पुट करो, साइन फर्स्ट, साइन 0 कितनी है 0 है, 1 बाय 1 चेक करते चलना है। साइन 0 कितना है 0 है। दूसरी वैल्यू साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 कितना है 1/2, इसका मतलब एंगल थीटा इक्वल टू कितना है थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 था। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 6। Example number 6, if a dot b equal to magnitude of a cross b, then the angle between vector a and b is। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। a dot b मतलब डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b दिया है, मतलब डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू, अगर क्रॉस प्रोडक्ट अगर है तो एंगल बिटवीन पूछा है आपको, वेक्टर a एंड b के बीच में का एंगल पूछा है। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 45 डिग्री, ऑप्शन सी दिया है 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी दिया है 75 डिग्री। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले गिवन दैट लेना है। क्या दिया है आपको गिवन दैट के अंदर, यहाँ पे a डॉट b इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे a डॉट b की जो वैल्यू है वही वैल्यू किसकी आने वाली है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, मतलब मॉड ऑफ यहाँ पे a क्रॉस b की वैल्यू आने वाली है। जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है, क्रॉस प्रोडक्ट की। a डॉट b इक्वल टू मॉड ऑफ a क्रॉस b, a डॉट b का फॉर्मूला लिख दो। a डॉट b मतलब यहाँ पे ए बी कॉस थीटा, a डॉट b मतलब ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b मतलब यहाँ पे ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। इस साइड का ए बी और ए बी गेटिंग कैंसिल, तो यहाँ पर रह जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर है साइन थीटा, यहाँ पर रहेगा साइन थीटा। अब हमें कॉस थीटा को अगर ट्रांसफर करना है तो इसे हम दो तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। पूरा कॉस थीटा अगर हम ट्रांसफर कर देंगे, टोटल कॉस थीटा अगर हम ट्रांसफर कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, मतलब टोटल कॉस थीटा ट्रांसफर करें तो इधर 0 रह जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लेकिन फिर भी हम थीटा नहीं निकाल सकते, फिर भी थीटा हम निकाल नहीं सकते। दूसरे तरीके से भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लिकेशन में कोई नहीं है, इसका मतलब इसे 1 हम लिख सकते हैं, 1 इंटू कॉस थीटा ही रहने वाला है। अब यहाँ पे 1 इंटू कॉस थीटा मतलब 2 टर्म्स हो गए, कॉस थीटा 1 मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफर करोगे तो डिवीजन में चला जाएगा, इसे अगर हम डिवीजन में भेजोगे
ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। 1 इज इक्वल टू साइन बाय कॉस का मतलब है tan थीटा, साइन बाय कॉस का मतलब है tan थीटा। हमें थीटा चाहिए तो tan को ट्रांसफर कर दो, यहां पे tan को ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan को ट्रांसफर कर दो tan इनवर्स ऑफ यहां पर 1, तो थीटा इज इक्वल टू, अगेन क्वेश्चन पूछना है tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 है, तो 45, tan 45 की। सो ऑप्शन इज बॉम्बे, इसका आंसर है बॉम्बे, बॉम्बे आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 7, यहां पर ऑब्जेक्टिव नंबर 7, ऑब्जेक्टिव को केयरफुली रीड करते चलना है। जैसे जैसे हम आगे सिलेबस कंटिन्यू करेंगे वैसे वैसे मैं आपकी इतनी कैपेसिटी बना दूंगा कि आपका किसी भी टॉपिक का कोई भी ऑब्जेक्टिव रहने दो 45 टू 50 सेकंड के अंदर वो सॉल्व होना चाहिए, 1 मिनट नहीं, 1 मिनट आपके पास टाइम नहीं है, याद रखना है। मैं इसके ऊपर भी एक लेक्चर बनाऊंगा, वीडियो लेक्चर, एक 5 मिनट का, जिसके अंदर मैं आपको मार्किंग सिस्टम पूरी बता दूंगा। उसके साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें किस ऑब्जेक्टिव को कितने टाइम में सॉल्व करना है, उसके बेसिस पर भी हम एक लेक्चर बना लेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 7, यहाँ पे द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, कौन, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ए एंड बी सबटेंड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ आइदर ऑफ देम, मतलब रिजल्टेंट का एंगल कौन से दो वेक्टर ए और बी, मतलब ए और बी दोनों में से किसी भी वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज, कौन पूछा है, क्या पूछा है आपको यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पूछा है, मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे पूछी है। यहाँ पर आंसर पहला 0, ऑप्शन बी दिया है यहाँ पे √2a, ऑप्शन सी दिया है a और ऑप्शन डी दिया है यहाँ पे 2a दिया है। अगर आपके पास अगर फॉर्मूलेज अगर डायरेक्टली लर्न है, शायद आपको लर्न नहीं होंगे क्योंकि अभी तो आप 11th में आए हो, तो हम इसे डिटेल में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ने एंगल बनाया है, कितना बनाया है, 45 डिग्री एंगल बनाया है। रिजल्टेंट का एंगल किसी भी वेक्टर के साथ, मतलब यहाँ पे अल्फा इज गिवन, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। वैल्यू पूछिए आपको रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे पूछा है, आपको अल्फा यहाँ पे गिवन है। अगर आर पूछा है तो यहाँ पे आपके पास आर के लिए फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि आपको यहाँ पे थीटा पता नहीं है, आपको यहाँ पे थीटा पता नहीं है। दूसरी दिक्कत ये है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 0 a और a दिया है, मतलब b भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको थीटा और b की वैल्यू चाहिए, थीटा और किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी, यहाँ पे वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपको ये जो एंगल दिया है ये एंगल सिर्फ एक वेक्टर के साथ दिया है, आइदर वेक्टर पूछा है, मतलब आइदर वेक्टर दिया है। मतलब यहाँ पर अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते तो डायग्राम के हिसाब से देखो कैसे आएगा, ये पहला वेक्टर ए हो जाएगा, ये पहला वेक्टर ए हो जाएगा, दूसरा वेक्टर बी दिया है, लेकिन रिजल्टेंट का एंगल नोट करना है, रिजल्टेंट का एंगल 45 डिग्री किसके साथ दिया है, आइदर ऑफ देम मतलब ए के साथ 45, बी के साथ 45, तो इसका मतलब ए बी का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ए बी का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी। तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट आर हो जाएगा, जिसका इसके साथ एंगल कितना है, 45 है, और इसके साथ भी एंगल कितना है, 45, तो ए बी का एंगल टोटल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर गिवन के अंदर हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करना है वैल्यू, r इज इक्वल टू रूट के अंदर यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos ऑफ थीटा, थीटा कितना है 90, cos 90 0, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो निकाल दो इसे कहना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास यहाँ पे 0 है, √2 × a है, a और 2a है, इसका मतलब ऑप्शन के अंदर कहीं पर भी b नहीं है,
कहीं पर भी b नहीं है, तो हमें b की वैल्यू चाहिए। अगर b की वैल्यू चाहिए तो हमने पहली कंडीशन तो यूज कर ली, अभी दूसरी कंडीशन यूज करते हैं सेकंड। अल्फा इक्वल टू 45, अल्फा किसका एंगल है? रिजल्टेंट का एंगल है, तो रिजल्टेंट के एंगल का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। tan अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a sin थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर b प्लस a cos ऑफ थीटा। यहां पर हमारे पास दो फॉर्मूले याद रखना है, यहां पर a लिया तो यहाँ पे b लेना है, यहाँ पे b लिया तो यहाँ पे a लेना है। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि एंगल 45 है इसलिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पर। तो a b साइन, यहाँ पे a और यहाँ पे b लिया है। tan ऑफ, यहाँ पे tan ऑफ अल्फा कितना? 45, मतलब ये हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू a साइन थीटा, थीटा कितना है? 90, साइन 91, सो 1 इंटू a हो जाएगा डिवाइडेड बाय b एज इट इज प्लस cos 90 0। tan 45 की वैल्यू कितनी है? tan 45 इज 1, tan 45 कितना है? 1 है यहाँ पे, तो वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे tan 45 1 है तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर बच जाएगा b प्लस 0 b प्लस 0 है, b प्लस 0 b, तो a डिवाइडेड बाय b रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा a डिवाइडेड बाय b को ट्रांसफर कर दो तो इसका मतलब है कि b इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू कितना? a, b इक्वल टू a, इसे पुट करना है इक्वेशन 1 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं तो रिजल्टेंट आ जाएगा r इज इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर एज इट इज प्लस b का स्क्वायर, लेकिन b इक्वल टू a, तो ये भी हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट के अंदर 2a स्क्वायर, a का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये वैल्यू रह जाएगी √2 और बाहर आ जाएगा a। कंपेयर करो ऑप्शन के साथ, ऑप्शन बॉम्बे, इसका आंसर आ जाएगा बॉम्बे। तो ये एग्जांपल नंबर 7 था। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8। वेक्टर c इज द सम ऑफ, वेक्टर c इज द सम ऑफ टू वेक्टर a एंड b, मतलब एक वेक्टर c दिया है जो सम है वेक्टर a और b का, मतलब ये रिजल्टेंट हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट r। वेक्टर d इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, वेक्टर d इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट मतलब ये भी रिजल्टेंट हो गया, d हो गया। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर c एंड d, c एंड d के बीच में का एंगल आपको पूछा है। ऑप्शन a है यहाँ पे 0, ऑप्शन b यहाँ पे 60 डिग्री, ऑप्शन c है 90 डिग्री और ऑप्शन d है यहाँ पे दिल्ली कितना है 180 डिग्री। जब मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था थ्योरी का लेक्चर, तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमेशा उन दो वेक्टर को परपेंडिकुलर रहता है, हमेशा दो वेक्टर को परपेंडिकुलर, जिन दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो उन दोनों को वो परपेंडिकुलर रहता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर c इज अ सम ऑफ a एंड b, मतलब यहाँ पर c इज इक्वल टू सिंपली a प्लस b है। दूसरा d इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, d इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट है ये a क्रॉस b है, d यहाँ पर ये 1 नहीं है, यहाँ पर ये d है। अगर d इक्वल टू a क्रॉस b है या फिर a क्रॉस b इक्वल टू d है, इसका मतलब ये है कि d इज परपेंडिकुलर टू a कॉमा b। ये थ्योरेटिकल में हमने लिया था, बहुत बार मैंने बार बार कहा था कि ये IMP है। d परपेंडिकुलर टू a कॉमा b है। समेशन जब होती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर c a और b, यहाँ पर सिंपली अगर हम सम ले रहे तो इसका मतलब ये है कि c a एंड b आर लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन, सेम प्लेन और वन प्लेन, सेम प्लेन और वन प्लेन। ये ए बी सी जो है ये सभी के सभी कैसे सेम प्लेन या फिर एक ही प्लेन पर है। इसका मतलब ये है कि अगर D परपेंडिकुलर टू A है, D परपेंडिकुलर टू B है और A C B ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर है, तो इसका मतलब ये है कि D ये AB के पूरे प्लेन को परपेंडिकुलर है, पूरे प्लेन को अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब D इज परपेंडिकुलर टू C।
इसका मतलब यह है कि D इज परपेंडिकुलर टू C, और D अगर C परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एंगल कितना है 90 डिग्री। कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो थ्योरी का लेक्चर एक बार देख लेना। लेक्चर नंबर 3 के अंदर सबसे आखिरी वाला पॉइंट हमने लिया है C इक्वल टू A प्लस बी, दो वेक्टर की एडिशन अगर हो रही है तो इसका मतलब यह है कि वो दो वेक्टर और दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये हमेशा एक ही प्लेन पे रहते, हमेशा एक ही प्लेन पे रहते या फिर सेम प्लेन पे रहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमेशा उन दो वेक्टर को हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। अब यहाँ पे CAB अगर एक ही प्लेन पर है और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमेशा प्लेन को परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये C को भी परपेंडिकुलर हो गया। सो D परपेंडिकुलर टू C, और परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री है। तो यहाँ तक हमने 8 ऑब्जेक्टिव हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा उसके अंदर हम आगे और भी ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं।